हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कृत्रिम तंतु के बारे में। अगर आप लोग टेक्सटाइल पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको कृत्रिम तंतु के बारे में पता होना चाहिए कि आपका कृत्रिम तंतु है क्या। चलिए आइए देखते हैं। देखिएगा, इस प्रकार के जो तंतु होते हैं वह प्रकृति के किसी भी स्रोत से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, वरन इन्हें बनाने के लिए हम रासायनिक या फिर यांत्रिक विधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं। यानी कि जो हमारा जो कृत्रिम जो तंतु होता है वो किसी भी प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि इसको बनाने के लिए हमें रासायनिक विधि या फिर हम यांत्रिक विधि का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये तंतु प्राकृतिक तंतुओं की अपेक्षा काफ़ी अधिक मजबूत व कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं, और इनकी प्राप्ति स्रोत भी प्राकृतिक तंतुओं की भांति सीमित मात्रा में नहीं होते हैं। यानी कि जो हमारे जो प्राकृतिक जो तंतु होते हैं क्या है, वो एक सीमित मात्रा में है। ठीक है, उनकी मात्रा क्या होती है, निश्चित होती है। लेकिन कृत्रिम तंतुओं की अगर बात करें तो इसकी मात्रा हमारी सीमित नहीं होती है। यानी कि जब हम चाहें तो हम इसका ठीक है पर्याप्त रूप से इसका निर्माण कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा, आधुनिक युग की परिस्थितियों व फैशन के अनुरूप इन वस्त्रों को बनाकर उनका प्रयोग खूब हो रहा है। यानी कि अगर वर्तमान समय में देखेंगे हम लोग तो ठीक है फैशन में चलते हुए क्या हो रहा है कि जो कृत्रिम जो तंतु है इसका उपयोग हमारे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कृत्रिम तंतु के प्रकार के बारे में, कि कृत्रिम तंतु जो होता है इसके कितने प्रकार हैं। तो देखिएगा, कृत्रिम जो तंतु होता है ये आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मानव द्वारा निर्मित तंतु, और दूसरा जो होता है रासायनिक विधियों द्वारा निर्मित तंतु। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि मानव द्वारा जो निर्मित जो तंतु होते हैं ये क्या होता है, यानी कि जब मनुष्यों द्वारा जब तंतुओं का निर्माण करा जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमारा तो हो जाएगा वो मानव निर्मित तंतु। इसके अंतर्गत जैसे हमारा आता है रेयान हो गया, ओके, विस्कोस, कुप्रोमोनियम, ये सभी तंतु होते हैं हमारे मानव द्वारा बनाए जाते हैं। जबकि रासायनिक विधि द्वारा जो निर्मित जो तंतु होते हैं ये हमारे नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक आदि ठीक है प्रकार के तंतु क्या होते हैं, तैयार किए जाते हैं रासायनिक विधि के द्वारा। अब देखिए, रासायनिक विधि को हम लोग संश्लेषित रेशा भी कहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।